ये जी हजर अस्वद का बोसा लेने के बाद जो है ना ज़ेब की ये हालत है। जोहर के बाद खाना खाएंगे, तवाफ के बाद खाना खाएंगे, दूसरे तवाफ के बाद, असर के बाद, अब मगरिब भी पढ़ लो, इशा भी पढ़ लो, अब तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं। और ये जी पिज़्ज़ा है। मैंने कभी जिंदगी में ड्रामा नहीं किया। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं ज़हीर साहब? अच्छा जी, ऐसा है कि हम लोग जो है ना आए थे इधर, असर की नमाज का वक्त होने वाला है, तो हम लोग ना हरम में आए। तो यहाँ पर अब एक ना मतलब कि रिवायत है, यहाँ पर अब मतलब ये ट्रेंड बन चुका है कि एहराम के बगैर जो है ना मर्दों को खाना काबा के सेन में नहीं आने देते। तो हम दोनों आए, पहले हमने यहाँ पे जोहर की नमाज़ पढ़ी, तो उसके बाद मैंने ज़ुहैब को कहा आए ज़ुहैब हम ना तवाफ़ करते हैं। तो आपने कहा यार मैं नीचे तो तवाफ़ नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैंने एहराम नहीं पहना हुआ। एक शुरता था जिसने ज़ुहैब को रोका। मैंने कहा ज़ुहैब कोई बात नहीं, आप आजो 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 आजो। वो शुरता आगे पीछे हुआ, ज़ुहैब को मैं नीचे ले आज ज़ुहैब को ना लेके आगे एक बंदा मिला सफाई वाला, वो कहता है भाई ये नहीं ये जाने देगा, आगे वाला रोक लेगा। मैंने कहा ज़ुहैब जब रोकेगा ना हम रुक जाएंगे, अभी नहीं ना रोक रहे तो अभी हम जाएंगे। तो हम दोनों ना नीचे खाना काबा के ना सेन में आ गए। अब हम सेन में आए, अब पूरे खाना काबा के सेन में ना मताफ के अंदर सिवाय ज़ुहैब के कोई मर्द नहीं है जिसने कलर कपड़े पहने हो। मर्दों का ये पाबंदी हो गई है कि एहराम में ही मर्द यहाँ पे आते हैं। तो खैर हम दोनों ना तवाफ़ करते रहे यहाँ पर, और तवाफ़ करते रहे, हमने बड़ा मज़ा आया, हमने तवाफ़ किया। जब हमने तवाफ़ कर लिया ना आखिरी तवाफ़, हम जब आखिरी चक्कर लगाया तो मैंने कहा ज़ुहैब आज हम दोनों खाना काबा को भी हाथ लगा के जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है, आपके बगैर मेरा हाथ नहीं लग सकता और आप एहराम के बगैर अंदर नहीं आ सकते। और ज़ुहैब जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उन्होंने नीचे आकर आज तवाफ़ कर लिया है, वरना ज़ुहैब जब भी नीचे तवाफ़ करने आते हैं तो उनको एहराम ही पहनना पड़ता है। यार मुझे तो आज अल्लाह ताला ने बुलाया, लेकिन ज़रिया आपको बुलाया है अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने आपको बुलाना था ज़ुहैब तवाफ़ करने के लिए। हाँ ये है कि मैंने ज़रा आपको थोड़ा सा कहा आजे आजे आजे। हाँ आप पूछना ना करते हो, मैंने कहा यार मैं क्यों रूल तोड़ूँ, अभी फ़ायदा नहीं है। वो देखो अल्लाह ताला ने जब बुलाना है तो वो बुला देना जैसे भी हो। ऐसा ही है, लेकिन ज़ुहैब पहले मुझे लग रहा था कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़रिया बनाया आपको तवाफ़ कराने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है अल्लाह ताला ने आपको मेरे लिए ज़रिया बनाया, क्योंकि आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तज़िम के करीब और खाना काबा का दरवाज़ा, खाना काबा का गुलाफ पकड़ के इतनी देर दुआएं की हैं। उस रश में मैं कभी भी नहीं घुस सकती थी, कभी भी नहीं घुस सकती थी। ज़ुहैब मुझे वहाँ तक लेकर गए हैं, लेकिन जब ज़ुहैब वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर दुआ मांगने लगे तो एक शुरते ने ज़ुहैब को देख लिया, उसने ज़ुहैब को कहा बाहर चलो बाहर चलो। फिर भी ज़ुहैब ने 2-3 मिनट वहाँ पर दुआ किया, खाना काबा का बोसा लिया। उसके बाद ज़ुहैब बाहर आ गए और शुरते ने ज़ुहैब को कहा कि तुम चले जाओ, मैं फंस जाती बीच में, फिर मैं कैसे बाहर आती। तो उसने कहा कि मैं इसको देख लूँगा, मैं इसको बाहर निकाल दूँगा। फिर मैं वहाँ ये वीडियो अब स्क्रीन पर आपकी चल रही है, मैंने खाना काबा का गुलाफ पकड़ के, खाना काबा का दरवाज़ा पकड़ के कोई 5-10 मिनट वहाँ दुआएं की हैं, इतनी दुआएं की। जब मैं सारी दुआएं कर ली, नीचे से औरतें मुझे टांगों पे मार रही हैं, बाजुओं पे मार रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकती औरतों ने मेरा क्या हशर किया। लेकिन जब मैंने दुआएं कर ली उसके बाद फिर मैंने कैमरा निकाला, उससे थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है। मेरे लिए बड़ा ब्लेस्ड मोमेंट था, मैं उसको कैप्चर करना चाहती थी। और उसके बाद फिर मैंने उसी शुरते को इशारा किया और वो आया और उसने मुझे फिर उस रश में से बाहर निकाला। पता नहीं ज़ुहैब मैं ज़रिया बनी थी आज आपको मैं नीचे लेके आई थी, पता नहीं आपके लिए या फिर मेरे अपने लिए, या अल्लाह ताला ने हम दोनों को आज इस नेमत से नवाजना था। मैंने आज मुल्तज़िम को हाथ लगाया, मैंने खाना काबा के दरवाजे को हाथ लगाया, गुलाफ़े काबा को पकड़ के मैंने बाकायदा इतनी देर दुआएं की। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर। अल्लाह ताला का तो मैंने बहुत शुक्र अदा किया है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और ज़ुहैब ने दूसरा तवाफ़ भी कर लिया और अब ज़ुहैब जो है वो चले गए हैं अंदर नमाज़ पढ़ने साफ़ में। अब ये उठा रहा है, यहाँ से मुझे ना उठा दे यार, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हमने जो है ना सर की नमाज़ पढ़नी है, अज़ान हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने असर की नमाज़ पढ़ लिया और आज का दिन इतना ब्लेस्ड है। वैसे तो यहाँ आना ही ब्लेस्ड है, ब्लेसिंग है एक बहुत बड़ी, लेकिन जो आज का दिन था ना वो इतना कोई खूबसूरत दिन था। मैंने भी मुल्तज़िम पे जाके भी दुआएं की हैं, मैंने खाना काबा के गुलाफ को हाथ लगाया, किस्वा को हाथ लगाया,
और माशाल्लाह 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 ज़ुहैब ने तो कमाल किया। एक तो बगैर एहराम के ही सारा दिन आज हरम में रहे हैं, बाजमात नमाज पढ़ी है और हमने 2 तवाफ़ भी किए हैं। और स्टार ऑफ द शो जो है वो ज़ुहैब बताएंगे। बताएं ज़ुहैब आपने क्या किया है? बोसा ले लिया जसद का माशाल्लाह से। ज़ुहैब ने माशाल्लाह से हजर अस्वद का बोसा लिया है। आप आ नहीं रहे थे नीचे, आप कह रहे थे शुरते आपको आने नहीं देंगे। मैंने आपको कहा था ना अगर अल्लाह ताला बुलाए ना मताफ में तो फिर कोई शुरते नहीं रोक सकते। देख लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो अलग बात है, इस वक्त हम दोनों की शुक्र हालत निकाल भी दिया था वैसे। हाँ फिर मैं आ गया। और आके मैं ज़ुहैब को फिर ले आई हूँ। फिर अब ज़ुहैब ने दूसरा तवाफ़ किया मेरे साथ और फिर हमने असर की नमाज बाजमात अंदर ही पढ़ी है। और उसके बाद ज़ुहैब ने मुझे कहा मैं ना नमाज पढ़ के आपको ना थोड़ी देर तक कॉल करूँगा। मैंने कहा ठीक है। और फिर माशाल्लाह ज़ुहैब ने बोसा भी ले लिया। तो कितना मज़ा आया आज। लग पता कि हम दोनों ना दोपहर को खाना खाने जा रहे थे, खाना छोड़ के मैंने कहा नहीं ज़ुहैब खाना बाद में खाएंगे, हम तवाफ़ करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने आज हमें बहुत सारे इनाम देने थे और अल्लाह ताला ने सारे ही दे दिए। अल्लाह का बहुत करम है। और हम दोनों की जो शक्लें बदल गई हैं ना, व्लॉग के शुरू में कुछ थी और अब कुछ और हो गई, क्योंकि हमने बहुत मेहनत भी की है। और उसके अलावा असर का टाइम था, इतनी तेज़ धूप थी कि आप लोगों को वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा धूप का क्या हाल था। और उसके अलावा जिस टाइम मैं मुल्तज़िम पे गई थी और जिस टाइम मैंने किस्वा को हाथ लगाया उस टाइम भी वही गर्मी का हाल था। फिर बाजमात असर की नमाज़ पढ़ी है तो सीधा मुँह पे धूप आ रही थी, तो इस वजह से हालत जो है ख़राब हो गई। अब हम दोनों ने थोड़ा सा स्टे कर लिया क्योंकि पाँव की दर्द भी नहीं जा रही ना। ज़ुहैब आप हजर अस्वद का बोसा लिया है माशाल्लाह से, तो आप भला वीडियो भी बना लेते वहाँ पर। उधर सांस नहीं निकल रहा था तो वीडियो की बात कर रही है। हाँ नहीं, मैंने भी तो हिम्मत की है ना, मुल्तज़िम पर लटक के मैंने पूरी वीडियो भी बनाई है साथ में। वहाँ पे इतना नहीं है रश, वो दूसरी जगह पे बहुत ज्यादा है। हाँ लेकिन पुश बड़ा होता है वहाँ पे। यह है कि मैंने ना मुल्तज़िम पे 10 मिनट तो पहले मैंने दुआएं की हैं, फिर किस्वा वाली साइड पे आ गई हूँ। मेरी ना आज गुड लक ये हो गई थी कि खाना काबा के पास ना उस तरफ दरवाजे के नीचे एक सीढ़ी है, तो मैं ना सीढ़ी के ऊपर चढ़ी हुई थी। मुझे मतलब कि लोग नीचे से खींच भी नहीं पा रहे थे क्योंकि एक तो मेरी हाइट लंबी है, ऊपर से मैंने किस्वा पकड़ा हुआ था, खाना काबा का जो गुलाफ है उसको भी पकड़ा हुआ था, तो मुझे कोई खींच ही नहीं पा रहा था नीचे। लोगों ने मेरा स्कार्फ खींचने की पूरी कोशिश की, मुझे लग रहा था स्कार्फ फट जाना है आज, है ना। मेरा बैग टूट गया पीछे से। बैग टूट गया आपका? ज़ुहैब का हजर अस्वद पे बैग टूट गया। खाने के बंदा थोड़ा सा वीडियो बनाता है, कंटेंट भी तो बनाना होता है ना साथ साथ। सही है, सही है। नहीं यार, आखिरी सांस वीडियो के साथ। अल्लाह माफ करे। चले अब खाना खा ले इससे पहले कि हम दोनों बेहोश हो जाए। अब हम खाना खाएंगे और आपको भी अच्छा सा खाना दिखाते हैं। लेट्स गो। ये जी हजर अस्वद का बोसा लेने के बाद जो है ना ज़ुहैब की ये हालत है। ज़ुहैब कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने आज आपको इनाम दिया है, अल्लाह ताला ने आज आपको मीठा दिया है, तो इसके बाद इतनी सी हालत पे क्या आओ पिज्जा खाते हैं दोनों मियाँ बीवी। चले, ये हमारे हाजी ने हिम्मत की। हाजी ऐसे करो, हाथ से हाजी, हाजी यल्ला 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 यल्ला, हाजी अहलन वसहलन मरहबा, इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। हाजी कल उम्रे के लिए तैयार हो? कल मैंने और ज़ुहैब ने इंशाल्लाह दूसरा उम्रा करना है और मदीना पाक से वापस आते हुए फिर हम तीसरा उम्रा भी करेंगे इंशाल्लाह। हम दोनों कमरे में आ गए हैं और इतनी बुरी हालत है कि उठा भी नहीं जा रहा। लेकिन खैर मैं कल लेकर आई थी एक जूस, लबन, मैंगो लबन है। और ज़ुहैब आप क्या खा रहे हैं ज़रा दिखाएं। ज़ुहैब ये खा रहे हैं बाजा के नट्स। ये लो, हाजी जी हैं वो जरा मसरूफ है। तो ये जान मुझसे नहीं जाया जा रहा। रूम में भी तो नमाज होती है ना इस माइक के अंदर, सुबह जमात। जल्दी उठ जाओ ना, रास्ते में नमाज पढ़नी पड़ेगी। ये क्या है, फिर से तवाफ करना है? अच्छा यार, नमाज का वाकई टाइम हो गया, अजान होने लगी है। ज़ुहैब को मैं तंग कर रही थी तो बस अब हम जो है ना नमाज पढ़ने जा रहे हैं। ज़ुहैब मैंने कभी जिंदगी में ड्रामा नहीं किया, ओके? फिल्में चलाई है मैंने। ड्रामा कौन करता है भाई? मैं ड्रामे नहीं करती, मैं फिल्म चलाती हूँ पूरी। अच्छा शुगल हो रहा है। असल में बात पता है क्या है ज़ुहैब, ये ज़ुहैब जो है ना, इनको मैं पकड़ पकड़ के इबादत कराई। आज 2 तवाफ कराए हैं माशाल्लाह। इन्होंने हजर अस्वद का बोसा भी लिया है। ठीक है, जब कोई बंदा इतना अच्छा काम करे उसको अच्छा सा खाना खिलाना चाहिए, और आपने मुझे खाना ही नहीं खिलाया। ये भूखा प्यासा फिरा रहे हैं मुझे। खुद आके पानी पी लिया, मुझे पानी भी नहीं दिया। ज़ुहैब खाना खिला दो। ये देखो, मुझे बातें करके खुद एंड टाइम पे वजू करने चले गए हैं। हाथ है ज़ुहैब, ऐनक दो ही है तो बंदा पहले धो लेता है ऐनक। ये लो मेरे थैले भी पकड़ लो। ज़ुहैब मुझे छोड़ के चले गए। बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज आप खुद है। यार ये मंजर मुझे इतना ज्यादा पसंद है। ये देखें आप, सड़कों पे किस तरह सफ़े लगी हुई हैं। ये सारी सफ़े जो है ना सड़कों के ऊपर लगी हुई हैं, औरतों की, मर्दों की। देखे कहाँ तक
जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना वहाँ तक लोग नमाज़ पढ़ने के लिए सड़कों पे इकट्ठे हैं। और इतनी ठंडी इस वक्त हवा चल रही है, सारा दिन बहुत गर्मी थी लेकिन इस वक्त इतनी अच्छी हवा है। और मोस्ट प्रॉब्ली मुझे और ज़हेब को भी सड़क पे नमाज़ पढ़ने का मौका मिलेगा और ये इतना मज़ा आता है ना, बस अल्लाह का ही घर है। और माशाल्लाह ये रोन के जो है ना, ये सही इंसान वापस जाके जो है ना फिर याद करता है हर चीज़ को। ये देखें कैसे सड़कों पे रश है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ भी मस्जिदुल हराम के अंदर अदा कर ली है। और इस टाइम मैंने मस्जिदुल हराम की छत पे जो है वो नमाज़ अदा की है। एक दफ़ा पहले जो है वो फजर की नमाज़ यहाँ पे पढ़ी थी और अब इस वक्त जो है वो मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद ये मेरे साथ बैठी हुई थी तो इन्होंने मुझे कहा कि मेरी थोड़ी सी पिक्चर्स उतार दें, तो मैंने इनकी पिक्चर्स ली हैं और अब इन्होंने मेरे साथ सेल्फ़ी ली है। से हाय, थैंक यू, अल्लाह वो बहुत खुश हुई हैं, उनकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आई हैं तो उन्होंने कहा है कि मेरे साथ सेल्फ़ी ले लो। मैंने उनके साथ सेल्फ़ी ले लिया और मैंने उनको अपनी वीडियो में ले लिया। थैंक यू। मस्जिदुल हराम की छत के खूबसूरत नज़ारे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और पीछे से धक्के भी पड़ रहे हैं। ज़हेब ने हमें फिर से ज्वाइन कर लिया है बाद नमाज मगरिब। कैसा एक्सपीरियंस है ज़हेब? छत का मंजर तो इंतहाई खूबसूरत है, मुझे बड़ा मज़ा आता है छत पर नमाज़ पढ़ने का। वैसे हाँ नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है छत पर नमाज़ पढ़ना। मुझे सड़क पे भी बहुत मज़ा आता है, छत पे भी बहुत मज़ा आता है। नीचे तो मज़ा आता ही है यार। इसका मतलब ये है कि मक्का मुकर्रमा के कोने कोने में ही नमाज़ पढ़ने का मज़ा आता है, हर कोने में ही मज़ा आता है ना, ये बात है। लेकिन ये है कि छत पे ना वो डबल सॉक्स पहन के खड़ा हुआ गया है, मेरे तो पाँव जम गए थे, ठंडा था बहुत ज़्यादा। इशा की नमाज होने में तकरीबन आधा घंटा ही रह गया और आधे घंटे के अंदर ना ही हम बाहर जा सकेंगे और ना ही खाना ऑर्डर कर सकेंगे, ना ही खाना हमें मिलेगा। तो ज़हेब ने यही कहा है कि अब आप जो हो ना निसा वाली साइड पे जाओ, इशा की नमाज़ पढ़ो और उसके बाद अब हम खाना खाएंगे। हम जोहर की नमाज से कोशिश कर रहे हैं कि हम खाना खा लें लेकिन सीन ही नहीं है कोई। और इशा की नमाज के बाद जो खाना है ना वो मुझे वैसे ही बड़ा मुश्किल लगता है। उसकी वजह यह है कि इतना रश होता है, इतना रश होता है खाना लेने के टाइम और उससे ज़्यादा रश होता है फिर जगह ढूंढने के टाइम। खैर ये इस सेक्शन में मैं बड़े टाइम से आने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई मेरा मौका बन नहीं रहा था। मैं इधर आ तो गई हूँ, अब जगह मिल जाए तो फिर यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पे बैठे बैठे अभी ये कावा मिला है और खुशबू बहुत अच्छी है इसकी, तो अभी से पीते हैं। यार बहुत अच्छा टेस्ट है, इसमें से सिनेमन का भी फ्लेवर आ रहा है, बाकी अच्छा कावा है। की है यार, नेकी का काम करके इस मिल के आपने पूरा दिन खाना, जोहर के बाद खाना खाएंगे तो आपके बाद खाना खाएंगे, दूसरे तो आपके बाद, असर के बाद, अब मगरिब भी पढ़ लो, विशा भी पढ़ लो, अब तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, उम्रा भी कल ऐसे ही शुरू कर देंगे जाके। डाइटिंग प्लान शुरू हो। हाँ नहीं डाइटिंग नहीं आई, अल्लाह माफ करे, ये भी डाइटिंग होती है। कल पिज़्ज़ा ही खाने चलते हैं सब लोग। मैं तो पानी पी पी के गुजारा किया। पिज़्ज़ा ही खाते हैं सब लोग। हाँ जी वो भी मैंने ही बताया था आपको। रहने दे, मैंने अब कुछ नहीं कहा, आप जो मर्जी खिला दो। आज जो बाहर से दाल चावल खाते हैं कह के कसम से बर्ड्स एक्टिव हो गए। मुझे आपकी बात पे हंसी नहीं आ रही, मुझे दाल चावल पे आ रही है। आपसे लड़ाई हो मेरी बात है। आप ना हंसो, उधर हो जाओ, मैं अपना खाना। आपके पास कितने पैसे हैं? कोई नहीं, चलो आप अपने अपने पैसों से खाना खाएंगे। अब आपके साथ ये सलूक बनता है कि आप अपने पैसों से खाना खाएं, मैं अपने पैसों से खाना खाऊं, बिकॉज आपके पास कोई पैसे नहीं है, सारे पैसे मेरे पास हैं। अच्छा यार डिनर करने आ गए हैं और एक रेस्टोरेंट था जो मैंने काफ़ी टाइम से शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था। इस रेस्टोरेंट का नाम है मामा गजील और यहाँ के जो है ना इटालियन पिज़्ज़ाज़ बहुत फेमस हैं
यहाँ पर कुछ ब्रेड्स वगैरह हैं, चिकन सैंडविचेस हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैंने यहाँ पर आज एक इटालियन पिज़्ज़ा ही ट्राई करना था और उसका ऑर्डर कर दिया। अब वो खाना आता है तो फिर आपको बताते हैं कि रेकमेंडेड है या नहीं। लेकिन पिज़्ज़ाज़ की शक्ल तो इतनी खूबसूरत है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। खाना आ चुका है और देखिए खाना किस तरह से पैक हुआ हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जी पिज़्ज़ा है। अब इसे ज़ुहैब खाएंगे और फिर बताएंगे कि ये कैसा है। ज़ुहैब से रिव्यूज़ लेते हैं। हाँ जी ज़ुहैब, कैसा है? इट्स डिफरेंट। अच्छा जी, पिज़्ज़ा के ऑनेस्ट रिव्यूज़ देने का टाइम आ गया। सबसे पहले ज़ुहैब अपने रिव्यूज़ देंगे। 50-50 सही था ना यार, प्राइस के हिसाब से इतने पैसे खर्चने चाहिए यार। प्राइस के हिसाब से मेरे ख्याल से ना वो पिज़्ज़ा उनको बनाना नहीं आया। वो पिज़्ज़ा नहीं बनाना आया उन्हें। उसमें ना नीचे से थोड़ा सा जला हुआ था और साइडों से भी जला हुआ था इवन। और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स थे जो वो भी कोई इतने अच्छे नहीं थे, फ्लेवरफुल नहीं थे। मतलब आपका मतलब है ओवर हाइप्ड है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा कड़वा था। कड़वा तो नहीं, कड़वा यार वो थोड़ा सा लग भी तो जाता है ना। और लगा हुआ था। मैं अपना अगर ऑनेस्ट रिव्यू दूँ ना तो मैंने तो इटालियन पिज़्ज़ा सोच के ट्राई किया और मुझे अच्छा लगा। अगर आप समझे ना रेगुलर पिज़्ज़ा की तरह के उसमें लंबी लंबी चीज़ होगी तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं हो। तो मेरे हिसाब से तो पिज़्ज़ा वाज गुड फाइन। बाकी ज़ुहैब को पसंद नहीं आया। और उस पिज़्ज़ा की प्राइस थी 65 रियाल और उसके साथ 2 ड्रिंक्स ऐड करके इट कॉस्ट 71 रियाल। तो ज़ुहैब कह रहे यार 71 रियाल का पिज़्ज़ा आपने खा लिया ना। ज़ुहैब का बेली भरा है और ना ही ज़ुहैब को मज़ा आया। लेकिन आई एम फुल और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और बस इस तरह है कि शायद मैं दोबारा ट्राई नहीं करूं क्योंकि ज़ुहैब को अच्छा नहीं लगा। बट अभी खा के मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे अच्छा लगा वो। यार ऐसे पीछे नहीं लगना तो पिज़्ज़ा वाला नहीं खाना। मैं तुम्हें फेयर कह रहा जी, नहीं जी मज़ेदार। पैसे ज़ाया करने जी तो कर लो। हाँ, टेस्ट करना है तो कर लो, तनु भी पता लग जाएगा। दोबारा नहीं करोगे। अच्छा था, अच्छा था। क्या बंदा है? आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।